गणेश जी महाराज और एक शंकर जी, ये दो देवता ऐसे हैं जिन पे तुलसी नहीं चढ़ती। शंकर पर तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति रोगीला होता चले जाता है, और गणेश जी को तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति के घर का धन छिन्न हो जाता है महाराज। इसलिए गणेश जी के भोजन में तुलसी नहीं डलती, क्योंकि वृंदा देवी ने भगवान शंकर के पुत्र विनायक को देखकर विवाह का प्रस्ताव रखा था, पर गणेश जी महाराज ने कह दिया और तुमने तुलसा भी डाली, तो दोष लगा कि नहीं लगा? अरे बोलो तो लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अगर थाली को अंदर से लेकर आए, पुष्टि मार्ग का नियम, जब ठाकुर जी के सामने 56 भोग, कुनवाड़ा, अन्नकूट लग जाता है, लगने के पहले उसको जब लेकर आते हैं रसोई घर से, भोजनशाला से, तो उसमें तुलसी डाल के नहीं लाते। अगर रसोई घर से भोजन में तुलसी डलकर अगर ठाकुर जी के सामने वो थाली रखी, तो ये पक्का है वो थाली ठाकुर जी नहीं जीमेंगे, क्योंकि उसमें तुलसी रखी हुई आई है। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने थाली रखा गई और तुमने थाली रखने के बाद में मंदिर के सामने बैठ के फिर तुलसी डाली, तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान हैं। जब हम थाली रखते हैं, प्रथम देव उस भाग को ग्रहण कर लेते हैं। प्रथम देव जब तक तुलसी डालते हैं, प्रथम देव अपनी दृष्टि हटा लेते हैं, फिर तुलसी डल जाती है। तुलसी का निवेदन है, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर किसी भी शंकर मंदिर में आज प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शंकर को कभी भी चढ़ा देना। महाराज, शास्त्र कहता है मन की कामना शिव पूरा करते हैं, अखंड सौभाग्य देते हैं। रिद्धि सिद्धि घर में प्रवेश करते हैं। 5 वृक्ष की पत्तियां, कोई से भी वृक्ष की, जो आपको अच्छा लगे वो वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़ लीजिए, 5 वृक्ष की डालों में से पत्तियां निकालकर शिव को समर्पित कर दीजिए, शंकर को। और एक कल से नियम बनाना, गणेश जी विराजमान कर रहे हो तो ध्यान देना, जब गणेश जी को लेकर आओ तो गणेश जी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज। और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है, जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये 2 चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है, जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, वो गंजा बाबा रहे सो, क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसको। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता। महाराज, यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं, तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च होगा। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है।
पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन। महाराज लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है। महाराज कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है। शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सबके यहाँ, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं, तो सबको एक ही थाली में रख लिया, और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या कालसर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था, ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर
वो भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना काल सर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, पर ये दो कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने रात के समय, कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार दिया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए। महाराज जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था, काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था, तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, वो परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया है। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते, तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर कई लोटा उठाकर, मंदिर कई पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं, तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना काल सर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर, आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। जब माता को क्रोध आता है, संसार की सारी माताओं को देखना, घर घर में माताओं को देखना, जब मां बहुत गुस्से में आती है तो रो लेती है, कुछ कर तो सकती नहीं और रोती है। दुखी होती है
तब भी रोती है, क्रोध में आती है तब भी रोती है, और भगवान अगर कोई अच्छा काम कर देता है तो भी रो देती है। आज मेरे बेटे की सगाई हो गई, आज मेरी बेटी का संबंध हो गया, आज मेरे बेटे का जॉब लग गया, आज मेरा बेटा सिलेक्शन में हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, आज मेरे बेटे को बड़ी खुशी। माँ खुश होती है तो भी रोती है, दुखी होती है तो भी रोती है, क्रोध आता है तो भी रोती है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। दुनिया में बेटा भले अलग जाकर रह ले अपनी पत्नी के साथ, पर माँ गाली भी देती है ना, कोसती भी है ना, तो श्राप नहीं लगता, दुआ ही लगती है, केवल एक माँ के शब्दों का। बेटा गाली दे देना माता को, बहू गाली दे देना माता को, अलग जाकर रहने भी लगे ना, तो भी माँ अगर ताने दे देगी, गाली दे देगी, कोस भी देगी ना, तो माँ की गाली नहीं लगती। माँ के मुख से गाली तो निकल रही है, पर भीतर से रोते रोते वो बद्दुआ के साथ दुआ भी दे रही है, तू जहां रहना वहां सुखी रहना। जो कसाई गाय माता को काटते हैं, उन कसाईयों की माताओं से पूछना कि अपने बेटे को बड़ा करा था तो दूध की का पिलाया था, पूछ के आना। बकरी का पिलाया था कि भेड़ का पिलाया था, उनसे एक बार पूछना। जो गाय माता को काटते हैं कसाई, एक बार उनसे जाकर पूछना कि तुम बड़े हुए बीमार पड़े तो तुम्हारी माता ने दूध किसका पिलाया था? किसका पिलाया होगा? गाय का ही पिलाया होगा ना। फिर भी कट रही है, कसाई के हाथ से कटते समय गाय कहती है मैंने दूध पिलाया है, बद्दुआ नहीं दूंगी तुझको, तू काट रहा है काट ले, मना नहीं है, पर दूध मेरा पिया है। दुख होता है थोड़ा। बेटा जब अपशब्द कहता है अपनी मां को, मां भीतर से तो रो लेती है, पर कहती कुछ नहीं है, क्योंकि दूध पिलाया है उसने। दूध कैसे? एक लाइन, माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना। माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई सब कुछ मिल सकता है, पर माँ नहीं मिलती। एक बच्चा छोटा सा 8 साल का, रवि उसका नाम है, दमोह से उसने मैसेज करा है। मैं मोबाइल लाया नहीं है ऑफिस का, उस बच्चे का मैसेज था, मैं मेरी माँ का 8 साल का पुत्र हूं, कोरोना में मेरी माँ चली गई। 1.5 महीना हुआ मेरे पिताजी भी चले गए। अब मैं मेरी दादी के पास में हूं, पर मेरे कोई चाचा नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं, मैं अकेला हूं। मैं मेरे माता पिता के लिए नाम गोत्र लिखकर कैसे भेजूं? आप लिख लोगे क्या फोन पर? हमने आशीष जी से कहा आशीष नाम लिखिए, बच्चा छोटा है। उस बच्चे ने अपने माता पिता का जब स्वर्गवासी नाम लिखा रहा था, उसकी आंख से अश्रु झड़ रहे थे।
बोलते नहीं बन रहा था उससे। क्या बोले? माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई। बबुआ सब कुछ मिल जा दुनिया पर माई ना मिले। सब मिल सकता है पर मां नहीं मिलेगी। बहुत कठिन है। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। उस बच्चे के बाद में जब फोन आया तो संबोधन सुनिएगा उस बच्चे की। रवि दमोह से अगर कथा सुन रहा हो तो बेटा सुनिएगा। आपने कहा था अब मैं मेरी दादी के पास सोता हूं, पर याद मुझे मेरी मां की याद थी। रात को खांसी भी चल जाती थी तो मेरी मां उठ जाती थी। गुरुजी, एक बालक नहीं, ना जाने कितने हैं सारे। इस कोरोना महामारी ने जिसको सबको निगल लिया है, कितने घर सूने हो गए। उनका दर्द देखकर ये 24,000 श्लोक का हवन रखा है। आपसे धन नहीं चाहिए, मत दो आप दान, पर उन जीवों का कल्याण हो जाए साहब। खुद गीले में सोती है, मुझे सूखे में सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, मुझे निबला खिलाती। माई के आशीष जैसन दुनिया में कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना। मायका भी जब तक अच्छा लगता है जब तक माँ रहती है। मायका भी खाने को दौड़ता है। इतनी अवस्था के बाद भी मायके जाती है तो मम्मी की याद आ जाती है। माँ तू होती तो मुझे तिल्ली का लड्डू बनाकर खिला देती। छोरी ये ले जा, मैं बैग में रख कर दे देती हूँ तेरे को। छोरी मैंने तेरे लिए साड़ी तैयार कर कर रखी थी, देख पहनकर अच्छी लग रही है ना। माँ अब तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती। माँ भले बूढ़ी हो गई, भले बूढ़ी हो गई, पर वो सामने है ना अच्छी लगती है। उसके चेहरे की चमक अच्छी लगती है। गाय भी कितनी बूढ़ी हो जाए पर कसाई के घर पर अच्छी नहीं लगती, भले उसको गौशाला में छोड़ दो वहीं अच्छी लगती है। कितना दिया है उसने। मां एक अवस्था ऐसी होती है कुछ नहीं रखती, सब दे देती, सब दे देती। आज पार्वती मैया के नेत्रों में जल इसलिए है क्योंकि मैंने उसको गोदी में लाड़ लड़ाया है। आज मैंने उसको गोदी में लिया है और ये मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से दिख रहा है। मां क्रोध में आती है तो रोती है, गुस्से में आकर भी मां रो लेती है। बहुत अच्छा काम हो जाए तो मां रो लेती है, उसके नयन झलक जाते हैं। बद्दुआ देती है तो उसमें भी दुआ दे देती है, उसमें भी दुआ देती है। उसने कह दिया तू मेरे लिए मर गया, फिर भी भगवान से संतान सप्तमी के दिन कड़े में चांदी का वजन बढ़वा लेती है। कोई कहता है तेरा बेटा अलग रह रहा है, वो तो मर गया तेरे लिए कह कर गया था, फिर तू ये संतान सप्तमी का उपास क्यों कर रही है, दशा माता का व्रत क्यों कर रही है। वो भले चले गया पर बेटा तो मेरा है। संतान सप्तमी को भूखा रहती, संतान दशा माता का पूजन करती भूखी रहकर, मेरा बेटा तो है, मैं व्रत तो करूंगी, बलदाऊ छठ का व्रत करूंगी, हर छठ का व्रत करूंगी, मेरा बेटा तो। भले वो लड़ लिया झगड़ लिया चले गया,
पर पुत्र तो पुत्र है, पुत्र पुत्र है। पार्वती मैया अंदर चली गई, शंकर भगवान को बाहर भेजा, वो आया है अंधकासुर। शिवजी बाहर नहीं निकले, उन्होंने काल भैरव को बुला लिया। बटुक भैरव को बुलाकर कहा, जा सिर काट दे, जो अपनी माता को गलत दृष्टि से देखे उसका सिर काट दे। इस भारत माता को और भारत की बहन बेटियों को जो गलत दृष्टि से देखे काट दे, छोड़ना मत, जा काट, तब मनाया जाएगा बेटी दिवस, डॉटर्स डे। ऐसा डॉटर्स डे किसी काम का नहीं। जा, काल भैरव को कह दिया, काट से मर, अंधकासुर मर गया।